गांव घर में जाइएगा तो न पानी का व्यवस्था है, न बिजली का व्यवस्था है, न रोड का, नाली का, न किसी प्रकार से जो है कोई जो है मतलब व्यवस्था नहीं किया गया है। सिर्फ जो है ये लोग चुनावी मैदान में ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को पैसे के बल पर वोट लेकर चले जाते हैं। जुमलेबाज सरकार है। और इस बार रांची लोकसभा से संजय सेठ का कमल नहीं खिलने देंगे हम लोग, ये प्रण लेके हम लोग आए हैं। जनता जाग चुका है कि ये दाढ़ी वाला बाबा को, ये ढोंगी को, ये जुमलेबाज को, इसको उखाड़ के फेंकने का जरूरत है। एक तरफ जहां चिलचिलाती धूप है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पारा भी जो है वह सातवें आसमान पर है और सभी राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए तमाम दमखम जो है वह चुनावी मैदान में लगा दिए। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी यशस्विनी शाह है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए घटक से संजय सेठ प्रत्याशी हैं, वर्तमान में रांची लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन इस बार का मुकाबला जो है वो बेहद ही रोमांचक होने वाला है, काफी कांटों से भरा हुआ होने वाला है। नगरी प्रखंड में जो बैठक आज चल रही है आपके नेतृत्व में, क्या समीकरण बनाई जा रही है, कैसे यशस्विनी शाह को आप लोग यहां से जिता करके दिल्ली भेजिएगा, इसको लेकर के क्या रणनीति बना रहे हैं? सबसे पहले तो जोहार आपको। आज हम लोग इंडिया गठबंधन का जो है आज बैठक राधा कृष्ण मैरिज हॉल में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, नेता, पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक का, प्रखंड कमेटी तक का यहाँ पर आज बैठक बुलाया गया है। ये बैठक बुलाया गया है कि 2024 में आम चुनाव होना है और ये आम चुनाव में इंडिया गठबंधन को कैसे हाथों को मजबूत करें, यशस्विनी शाह को कैसे जो है नगरी प्रखंड क्षेत्र से ज्यादा लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करें, इस संबंध में आज हम लोग यहाँ पर हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। एक तरफ यशस्विनी शाह है, दूसरी तरफ संजय सेठ है, मुकाबला कितने टक्कर की होने वाली इस लोकसभा के चुनाव? देखिए, संजय सेठ के बारे में आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं, संजय सेठ के बारे में कोई नहीं पता किसी को, मतलब संजय सेठ के बारे में कोई वो उनका चेहरा नहीं है। लेकिन ये भी नया चेहरा है, खास करके यशस्विनी शाह भी। लेकिन उसका पिताजी जो सुबोध कांत शाह जी हैं, कई बार एमपी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो उस आधार पर सुबोध कांत शाह भैया को गांव में, बच्चा में, बूढ़े बुजुर्ग में, नौजवान में उसको निश्चित तौर पर सब लोग जानते हैं। और संजय सेठ की जहां तक बात है, संजय सेठ जो है यहाँ पर बस शहरी जो नगरीय क्षेत्र है कुछ ही लोग के उनको पहचान है, जानकारी है। उनको कोई ग्रामीण क्षेत्र में अगर पूछ लीजिएगा, आप सर्वे कर लीजिएगा, उनको कोई संजय सेठ को नहीं जानते हैं। संजय सेठ जब 2019 के लोकसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में थे और यहाँ की मतदाता ने जिता करके उनको दिल्ली भेजने का काम किया, उन्होंने कुछ वादे भी किए होंगे, उन्होंने कुछ दावा भी किया होगा, उन्होंने कुछ बातें आप लोगों से कही होगी कि अगर हम जीत करके दिल्ली जाते हैं, अगर हम सांसद बन जाते हैं तो हम गांव के उन मुद्दों को जो है वो ख़त्म कर देंगे, आपके बीच में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ख़त्म कर देंगे। क्या इस 5 वर्ष के कार्यकाल में संजय सेठ ने जो वादा आप लोगों से किया था, जो दावा आप लोगों से उन्होंने किया था, जो मैनिफेस्टो आपके बीच उन्होंने लेकर के आए थे, जो एजेंडा आपके बीच में उन्होंने रखा था, उस एजेंडा पर संजय सेठ कितना काम किए हैं, धरातल पर वह तमाम बातें कितना उतर पाई है? बहुत बड़ी बात आपने कहा निरंजन जी कि जिस तरह से 2014 से 2019 तक में जो है ये लोग ठगने का काम किए हैं, आज भी केंद्र में जो भाजपा की सरकार है और रांची लोकसभा से भी संजय सेठ 2 बार एमपी रह चुके हैं। लेकिन आज देखिएगा, गांव घर में जाइएगा तो न पानी का व्यवस्था है,
न बिजली का व्यवस्था है, न रोड का, नाली का, न किसी प्रकार से जो है कोई जो है मतलब व्यवस्था नहीं किया गया है। सिर्फ जो है ये लोग चुनावी मैदान में ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को पैसे के बल पर वोट लेकर चले जाते हैं और हमारे ही ग्रामीण लोगों के ऊपर, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो उन्होंने घोषणा किए थे 2014 में, वो घोषणा पत्र अगर हम पढ़ें तो शायद जो है संजय सेठ को क्षेत्र में घूमना मुश्किल हो जाएगा। 2014 में बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार का नारा उन्होंने दिया था। वर्तमान समय में महंगाई क्या सस्ती हो गई है, लोगों को उसका लाभ मिल पाया है, लोगों को राहत मिल पाया है? कैसे नहीं, जब से मोदी सरकार बना तब से तो महंगाई है। आप देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि महंगाई कम होगा, लेकिन महंगाई उल्टा हो गया। जैसे अभी नारा लगा रहे हैं 400 पार, ये सब जुमला है। आज जो है 70 साल में कांग्रेस ने जो महंगाई को जो है 70 रुपया तक नहीं पहुंचाया, आज ये 10 साल के अंदर में आज जो है 100 पार कर दिया गया। तो ये सरकार जो है सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। और इस बार रांची लोकसभा से संजय सेठ का कमल नहीं खिलने देंगे हम लोग, ये प्रण लेके हम लोग आए हैं। ये प्रण ले लिया कि संजय सेठ का कमल नहीं खिलेगा। अच्छा, हमको ये बताइए कि एक तरफ मोदी जी की गारंटी देश में चल रही है, जो बात वो लोग कह रहे हैं कि देश में कुछ नहीं चलेगा, मोदी जी की गारंटी चलेगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन ने अभी अपनी एक गारंटी लोगों के बीच में रखा है कि अब अगर कुछ चलेगा देश में तो इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की गारंटी चलेगा। दोनों की गारंटी को आप किस तरीके से देखते हैं और दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी का तो खुद का गारंटी नहीं है, वो अपना परिवार को संभालने नहीं सके हैं, अपना पत्नी को छोड़ दिए, वो देश को क्या संभालेंगे? उसका गारंटी हर मैनिफेस्टो में है और उसका मैनिफेस्टो दूसरी बार फेल हो चुका है और तीसरा बार इस बार जो है जनता जाग चुका है कि ये दाढ़ी वाला बाबा को, ये ढोंगी को, ये जुमलेबाज को, इसको उखाड़ के फेंकने का जरूरत है। इसलिए जो है यहाँ का जितने भी मंगलसूत्र पे भी मोदी जी बोलते हैं, तो मंगलसूत्र तो क्या नहीं बोलेंगे, उनको मंगलसूत्र के बारे में बोलेंगे, वो अपना डिग्री के बारे में बोलेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो पूरा देश देख रहा है मोदी के बारे में। इसलिए ठान लिया है पूरा देश। और झारखंड का जो जिस तरह से जो है ये लोग ने अत्याचार किया, लोगों को लूटने का काम किया, इसलिए जो है हर कौम के लोग इस पर जो है इस बार 14 का 14 सीट में उसको जो हराने का। विनोद जी, 5 ऐसा पॉइंट बताइए हमको, जनता जानना चाहती है, जो संजय सेठ से अश्विनी सहाय को अपने आप में अलग करती है। अश्विनी सहाय के बारे में हम आपको, जैसे आपने कहा, अश्विनी सहाय के बारे में आपको हम बता दें, वो बहुत पढ़ी लिखी है। वो इटली से जो है LLB की है, मुंबई में वकालत भी कर रहे हैं और सोशल एक्टिविटी में भी वो काम कर चुकी है। भले राजनीति ने शुरू में जो है ये प्रवेश लिए हैं, लेकिन हम लोग ने 1-2 विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव में इनके साथ में कई कार्यक्रमों में हम लोग मीटिंग साझा किए हैं। तो इसलिए जो है युवाओं को, जनता को हम ये बात बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि पढ़े लिखे लोगों को ही वोट करिए। और अश्विनी सहाय जो है आज जो है बहुत पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लड़की है, उनको आप जो है जिताने का काम करें।